राजधानी रायपुर में आयोजित 5वां रायपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के तीसरे दिन का शुभारंभ शॉर्ट फिल्मों और मनोज वर्मा की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भूलन द मेज का प्रदर्शन के साथ हुआ। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी रायपुर की ओर से 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित फिल्म समारोह का समापन रविवार को हुआ। इसके प्रायोजक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है। फिल्म समारोह के तीसरे दिन शॉर्ट फिल्म में रामनाथ तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म अपहरण, एस साधन द्वारा निर्देशित फिल्म मेला का प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही मुकेश स्वर्णकार की फिल्म मेरा अधिकार, सुनील चिपड़े की दरवाजा जाम है और मन का पोछा प्रदर्शित किया। इसके साथ ही प्रतिभा शर्मा की फिल्म आमो अक्खा एक से यशपाल शर्मा की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म दादा लक्ष्मी का प्रदर्शन और निर्देशक से संवाद होगा। लौट के आकर के हमने यहाँ पे काफी सब्जेक्ट कुछ कंटेंट में ढूंढ रहा था कि कुछ अलग कंटेंट मिले मुझे, और बख्शी जी उसी समय मेरी एक फिल्म देखने के बाद मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ भूलन कांदा। तो मुझे भी ऐसा लगा ये क्या है भूलन कांदा, हमने कभी नहीं सुना था पहले। ये 2012 की बात है। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा पौधा है जिस पर पैर पड़ जाए तो आदमी रास्ता भटक जाता है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप जब भी ये उपन्यास लिखें तो मुझे दीजिएगा, मैं इस पर फिल्म करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा और वो पहले बहुत कम, मेरे ख्याल में 35 पेज में बन करके पहले कहानी दी मुझे। कहानी पढ़ते मुझे लगा कि वाकई में ये बनाने लायक फिल्म है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी इंसान को, खासकर फिल्म मेकर को, तो कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये जो होते हैं इस तरीके के फेस्टिवल, चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, तो एक दूसरे की फिल्म मेकिंग को समझने का एक अवसर मिलता है कि कौन कैसी फिल्म बना रहा है, अभी क्या चल रहा है, किस तरीके की बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है बड़े बड़े फिल्म मेकर जो आते हैं। हालांकि यूट्यूब का ज़माना, लेकिन इनमें जो जीवंत, जो हम लोग लाइव, जो हम आमने सामने बैठ के बात करते समझते हैं, उससे हमको बहुत लाभ मिलता है। और दूसरी बात ये भी है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो फिल्में थिएटर तक नहीं जा, फिल्म टाकीज तक नहीं जा पाती, जब बहुत सारी फिल्में हैं, मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ कि अच्छी होने के बावजूद भी उनको थिएटर में नहीं दिखाया जाता है। बहुत बड़ी लॉबी एक काम करती है, उनकी फिल्में आ जाती है तो ये फिल्में लग नहीं पाती है। तो इस माध्यम से हमको एक फिल्में देखने मिलती है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि 2.5 घंटे की फिल्म तो हम देखते हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट की फिल्मों में जो आदमी जो बात बोल जाता है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे यहाँ जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट फिल्म है, ये देखने से मालूम पड़ता है कि किस तरीके से लोग आज फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, जिसका लाभ यहाँ पर मिलता है। और अभी ये देखिए, ये जो फिल्म का ये चल रहा है अभी दौर, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड है, कोई कैमरा मैन है, कोई एडिटर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देने का एक जरिया है, वो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया फिल्म भी। एक फिल्म जैसे अगर छत्तीसगढ़ी बनती है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 100-150 लोगों को रोजगार मिलता है। टैक्सी वालों को मिलता है, होटल वालों को मिलता है, कैमरा मैन है, मेकअप मैन है, ट्रॉली वाले हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अभी आज जो विषय था कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की चुनौतियाँ क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सब्सिडी है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम तो पहले भी बना रहे थे फिल्में, लगभग 200 से ऊपर ज़्यादा फिल्म बन चुकी है। अगर यहाँ पर जगह जगह थिएटर खुल जाए, गांव-गांव में, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, क्योंकि लोग छत्तीसगढ़ी में बनने वाली फिल्मों को देखना चाहते हैं। जैसे सूर्यनारायण मेला चले जाइए आप, मेले में छत्तीसगढ़ी फिल्में चलती है तो लोग रात भर और दिन भर बैठ के देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा सिनेमा गाँव-गाँव पहुँच जाएगा तो लोग देखेंगे। अभी दुर्भाग्य से बहुत कम थिएटर हम लोग को मिलते हैं, 25-30 थिएटर एक छत्तीसगढ़ी फिल्म को मिलता है। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आज के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यही है कि ब्लॉक पंचायत स्तर पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा खुले, जैसा कि साउथ में है अम्मा थिएटर। अम्मा थिएटर में वहाँ की लोकल फिल्में लगती है और कम दर में लगती है। तो क्या कारण है कि 20 साल हो गए इस राज को बने हुए, सब बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से हमको प्रेम है, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो आप यहाँ पर टाकीज खोलिए, नहीं तो हम तो ये मानते हैं कि आप खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं। लोकप्रिय बनाना है सर, सही बोल रहा है, तो लोकप्रिय बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। जब शुरू हुआ था, सुभाष भाई ने इसको शुरू किया, तब से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल में 2018 में भूलन को यहाँ पे रिफ में दिखाया गया था, और अभी दोबारा उन्होंने मुझसे बोला कि भूलन को हम फिर से दिखाना चाहते हैं। तो मैं बोला भैया, मेरे लिए तो बड़ी बात है ये कि आप दोबारा उस फिल्म को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग देख चुके हैं इस फिल्म को, तो आप कुछ और भी दिखाइए। तो उन्होंने काफ़ी देखा भी, लेकिन फिर वो बोले कि नहीं, हमको भूलन ही दिखाना है। तो ये एक अच्छा ये रहा कि बहुत से लोग जो नहीं देख पाए थे वो आज फिल्म को देख पाए।
रिफ या किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जब होते हैं तो बहुत से लोगों के साथ में आपके इंटरेक्शंस होते हैं और जब आप बड़े लोगों के साथ मिलते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के काम कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। बल्कि मैं ये बताऊं आपको कि नेशनल अवार्ड के लिए जो मैंने फ़िल्म भेजी वो यहाँ के एक सेशन को सुनने के बाद भेजी थी। ये बात मैंने अभी एडमिट की वहाँ पे कि यहाँ पे एक सेशन हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि आप किस तरीके से नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अपनी फ़िल्म को भेजना चाहिए आपको। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, क्यों नहीं हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा को वहाँ भेजते हैं। और फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि चलो भूलन को भेजें। तो इस तरीके से देखिए, आपको कहीं ना कहीं जैसे अभी OTT के लिए लेकर के कुछ यहाँ पे सेशंस हुए, तो ऐसे बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जिससे आप टच में नहीं रहते हैं, ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में आपकी बातचीत होती है। कभी स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर में आपको सीखने को मिलता है, कभी कैमरे के बारे में, कभी डायरेक्शन के बारे में, और हर बार आप कुछ नया चीज़ आप लेकर के जाते हैं। क्योंकि फ़िल्म एक ऐसी विधा है जो मुझे नहीं लगता कि एक जीवन में कभी कोई आदमी सीख पाता है। तो कितना भी कर ले उसके बाद ऐसा लगता है, दूसरे की फिल्म देखते हैं तो हमको लगता है अरे ये कुछ नया किया। और जहाँ तक के मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जहाँ पर सिनेमा उद्योग एक डेवलप हो चुका है, वहाँ पर तो इसकी बहुत 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 ज़रूरी आवश्यकता है कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए ये बहुत लाभप्रद है। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ अलग ही करूं। बहुत रेगुलर जो अभी तक के हम मेन स्ट्रीम सिनेमा कर रहे थे, उसके बाद भूलन के बाद लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक नया दर्शक वर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को जुड़ा है भूलन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दर्शक वर्ग निराश ना हो, और जो पुराने दर्शक हैं हमारे वो तो जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसा करें जो नए दर्शकों को भी वो चीज़ें पसंद आए। देखिए, रिफ के माध्यम से ये 5वां फिल्म फेस्टिवल है और मैं तो ये मानती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। कुछ हम बोलें, कुछ दर्शक बोलें, कुछ हम अपने दिल की बात करें, कुछ दर्शक क्या चाहते हैं वो अपने मन की बात करें। तो इससे एक रास्ता खुलता है कि किस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में। और हम जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमें भी ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि दर्शक जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसे दर्शक मिलें जो वास्तव में हमारी रीजनल मूवी को प्यार करें और उन्हें समझें, और जिस तरह से वो हिंदी फिल्में या दूसरे रीजन की वो फिल्में देखते हैं, पसंद करते हैं, उसी तरह से वो छत्तीसगढ़ की फिल्मों को भी देखें। आज का जो विषय था छत्तीसगढ़ का सिनेमा, चुनौतियाँ और संभावनाएँ। चुनौतियाँ जैसा कि मैंने कहा बहुत है, संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। बस ये है कि ये रास्ता खुला रहना चाहिए, संवाद की स्थिति निरंतर बनी रहनी चाहिए ताकि कुछ अच्छी फिल्में दर्शकों के लिए आएँ और हमें भी कुछ अच्छे दर्शक मिले कलाकार होने के नाते। थैंक यू सो मच। देखिए, फिल्में हैं तो चुनौतियाँ तो होंगी। आज छत्तीसगढ़ी क्या, जहाँ हिंदी फिल्में, कोई भी फिल्में हैं, सबके सामने चुनौतियाँ होती है। चुनौतियों का सामना ही करना हम फिल्मकारों का काम है। तो हम लोग लगातार फिल्में बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बन रही हैं फिल्में और बनती रहेंगी। हम लोग सरकारी उसके भरोसे में नहीं बैठे हुए हैं। उसके भरोसे अगर हम बैठते सरकारी अनुदान के भरोसे, तो आज छत्तीसगढ़ में फिल्में नहीं बनती। अब 200 से ज़्यादा फिल्में छत्तीसगढ़ में बन चुकी हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद। अमूमन हर वर्ष 10 से ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी फिल्में अच्छी बने। अलग अलग कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं। किसी न किसी दिन तो हमारी फिल्में सक्सेस होंगी इस आधार पर, और हो भी रही हैं। हमारी मतलब 10 फिल्मों में से 1-2 फिल्में हमारी बहुत अच्छी चलती हैं, कुछ नहीं चलती। और फिल्म लाइन ऐसी है कि 100 की 100 फिल्में नहीं चल सकती। सुभाष घई भी कई बार फेल होते हैं, अमिताभ बच्चन साहब की भी कई फिल्में फ्लॉप होती, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। अनसर्टेन बिजनेस है ये, और हम तो बिजनेस के रूप में नहीं देखते। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, कला, हम उसको कैसे चारों ओर बगरा सकते हैं, उसके प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं। साथ साथ यहाँ पे हम लोग कलाकारों को लेके काम भी करते रहते हैं। एक अच्छी बात एक मनोज भाई की निकल के आई थी कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत अच्छी बात निकल के आई कि यहाँ पे फिल्म की समग्र विधा को लेकर के एक बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जैसे पूना में है या कलकत्ता में है। तो बहुत अच्छी बात मनोज भाई ने कही, और संतोष जी ने भी कहा था कि सिनेमा की कमी है, सिनेमा हॉल की कमी है। तो सरकार को या किसी को छोटे छोटे सिनेमा हॉल हर तहसील जिला स्तर पर खोलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आसानी से दर्शक मिल पाएंगे, यही मैं चाहता हूँ।